नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक और अध्याय के साथ में, जो कि आईपीसी के चैप्टर 16 में दिया गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो में हम आईपीसी में दिए गए प्रोविजन जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में हैं, इनके मेन प्रोविजंस और इनके मध्य में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के बारे में। इसको हिंदी में सदोष अवरोध कहते हैं और इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 339। सेक्शन 339 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकता है और उस डायरेक्शन में वो जाने को उसकी व्यक्ति की इच्छा है, विश है और उसको अधिकार भी मिला हुआ है कि वो उस रास्ते पर जा सकता है, फिर भी अगर किसी व्यक्ति ने, जो कि आरोपी है इस मामले में, उसने किसी तरह का इसमें बैरियर लगाया, किसी तरह से उस व्यक्ति को रोका, तो वो उस सेक्शन 339 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा और उसको पनिशमेंट सेक्शन 341 के अंतर्गत आने वाले 1 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट या कारावास और 500 रुपये तक का फाइन या फिर उसके ऊपर दोनों ही इम्पोज किया जा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और बताया गया है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के मामले में होता है, उन जगह के मामले में होता है जो कि सार्वजनिक हैं। ये कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के मामले में नहीं होगा। हमारा अगला पॉइंट सेक्शन 340 के अंतर्गत आने वाला रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पॉइंट है, जिसको हिंदी में सदोष परिरोध कहते हैं। इसमें दिया गया प्रोविज़न ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रिवेंट करता है, ऐसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है या सदोष अवरोध करता है कि वह व्यक्ति किसी भी दिशा में मूव करने में, किसी भी दिशा में गति लेने में, जाने में असमर्थ हो जाता है, तो वहाँ पे वो सेक्शन 340 के अंतर्गत आने वाले रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या सदोष परिरोध के लिए जिम्मेदार होगा, लायबल होगा और उसको सेक्शन 342 के अंतर्गत 1 साल तक के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर 1000 रुपये तक का फाइन और उसको न्यायोचित लगने पर दोनों ही एज अ पनिशमेंट इम्पोज किए जाएंगे। आपको बता दें कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर एक्चुअल बैरियर होना जरूरी नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति को कन्फाइन किया जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको एक रूम में या फिर एक गाड़ी में, एक डिब्बे में बंद किया जाए। उसको खुले स्थान पे मान लीजिए अगर बिठा के और चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई कि आप इसके बाहर अगर जाओगे और एक आदमी खड़ा कर दिया कि इस रेखा के अगर ये बाहर निकले तो गोली मार देना, तो यहाँ पर भी उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ही माना जाएगा। तो अब इसमें अगला सवाल ये उठता है कि जब दोनों में ही रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होता है, दोनों में ही किसी व्यक्ति के राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी पर एक अवरोध लगाया जाता है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में? इसमें दिया गया अंतर सबसे पहला ये है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एक जीनस होता है, एक वंश होता है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इसकी स्पेसीज मानी जाती है। दैट मीन्स कि हर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होता है, लेकिन हर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इनके बीच में अगला डिफरेंस इनके दिए गए प्रोविजन और इनके पनिशमेंट के बारे में है। दैट मीन्स कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का जो प्रोविज़न दिया गया है वो सेक्शन 339 में दिया गया है और इसका पनिशमेंट सेक्शन 341 में दिया गया है, जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन, उसके बारे में प्रोविज़न सेक्शन 340 में और इसका पनिशमेंट सेक्शन 342 में दिया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में एक एस्पेक्ट का है, एक अप्रोच का है। दैट मीन्स कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो होता है वो नैरोअर एस्पेक्ट का है, यहाँ पे एक संकीर्ण विचारधारा है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को एक दिशा में, एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है। यहाँ पे पूरी तरह से उसके ऊपर रिस्ट्रेन नहीं लगाया जाता, पूरी तरह एक तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि आप किसी भी दिशा में नहीं मूव कर सकते। उसके पास और बाकी के ऑप्शन होते हैं कि अगर उसको उस रास्ते से जाना है, वहाँ पे एक प्रतिबंध लगा दिया गया, बाधा खड़ी कर दी गई, तो वो दूसरे रास्ते पे मूव करके जा सकता है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की अवस्था में उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और वो किसी भी दिशा में मूव करने में असमर्थ हो जाता है, अनेबल हो जाता है। और सबसे लास्ट में इनके मध्य में अंतर बैरियर के मामले में है, जिसका मतलब ये हुआ कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के मामले में अगर मान लीजिए कोई गली से जाके किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया गया है, तो वहाँ पे बाधा हो सकती है, एक तरह का बैरियर हो सकता है, बार हो सकती है, या कोई बाधा खड़ी की जा सकती है, दीवार लगा दिया या फिर किसी तरह का बैरियर खड़ा कर दिया, पत्थर लगा दिए। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में किसी तरह का बैरियर हो या आवश्यक नहीं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को रूम के अंदर, किसी कमरे के अंदर भी कन्फाइन किया जा सकता है और उसको किसी खुली जगह पे भी कन्फाइन किया जा सकता है। तो ये था आईपीसी के लेक्चर सीरीज के वीडियो में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के मध्य अंतर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए, पॉइंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।